गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में हम लोग एडिशन अर्थात जोड़ना प्रारंभ किया था और अभी तक जोड़ ही रहे हैं। और अभी तक क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें जोड़ना आता ही नहीं। ये ट्रिक पढ़ लिया, वो ट्रिक पढ़ लिया है, जहरीला ट्रिक, लाजवाब ट्रिक, फलाने ट्रिक, ढकाने ट्रिक है, और फाइनली जब लास्ट में एक जोड़ने के लिए आ जाए या घटाने के लिए आ जाए तो कॉपी पे लिख के लगेंगे जोड़ने, है ना। इस आदत से बाहर निकालने के लिए इस क्लास में बनाया जा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी कोई छूता नहीं है। सभी लोग मास्टर हैं, हमें तो जोड़ना आता है और इस पे कभी आप काम करते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो जिंदगी भर रोते यार मैथ नहीं आता, मैं क्या करूं, है ना। तो इससे बाहर निकलने के लिए ये सब जानना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई भी डिजिट देखिए उसको जोड़िए, है ना। और जब ये जोड़ना आप जान जाएंगे, घटाना जान जाएंगे, खासकर 2 डिजिट के, तो मैथ की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपकी फास्ट हो जाएगी। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक से आप विद इन ए टाइम कर लोगे। लेकिन उसके लिए जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए, आपके सामने आज जो है कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है। जोड़ते हैं। जोड़ने का नियम हमने पहले ही आपको बता दिया है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाले मतलब पहले हम लोग इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपके कोई बड़ा नंबर मिले, जैसे 13 है, 15 है, तो उसको 2 पार्ट में कर लेंगे, है ना। 13 को 10 3 13 कर लेंगे, 15 को 10 5 15 कर लेंगे, 75 को 70 5 75 कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे, इधर देखो, है ना। देखो 5 और 8, पहले आप दशमलव से पहले वाली संख्याओं को जोड़ो। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 20 70। टोटल हमारे कितने आ गए? 70 आ गए। दशमलव से पहले वाली संख्याएं टोटल हो गई है कितनी? 70। आगे जोड़ो दशमलव के बाद वाली संख्या है 9 6 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 और 6 32। तो 32 का मतलब हो गया 3.2 और हमने पहले ही निकाल लिया था कितना? 70। ये लिखना नहीं है बेटा, इसको मुजबानी करना है। 70 और 3.2 यानी 70 3 73.2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 73.2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी मेथड को यहां अप्लाई करते हैं। 29 4 33 30 63 1 64 90 154 9 163 40 203 आ गया, ठीक है। अब दशमलव के बाद वाले को जोड़ो तो 74 7 81 30 111 7 118 80 198 4 202 80 282 2 अंक पे दशमलव यानी कि 2.82, है ना। तो 203 और 2.82 कितना? 205.82, है ना। 205.82। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। दशमलव वाले पॉइंट वाले जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उस पे इस तरह से आप जोड़ने की कोशिश करिए। खासकर 1 डिजिट 2 डिजिट जोड़ना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपके बेनिफिट देंगे कैलकुलेशन में, डीआई में, है ना। जो आपके 1 डे एग्जाम आप देते हो, एसएससी, बैंक या फिर यूपीएसआई, लेखपाल वगैरह, इसमें आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो है ये जोड़ने वाला प्रोसेस यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थोड़ा सा घटाने का मेथड जानेंगे। 2 डिजिट घटाना ये भी मुश्किल से 5 सेकेंड में कैसे करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना लिखे, है ना। इस पे हम लोग आज थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। क्या करना होगा घटाने के लिए? तो आप जो बड़ा आसान है, आप कहोगे 67 है, पहले आप 1 डिजिट गेन करो।
तो 1 डिजिट गेन करने के लिए क्या करोगे, 67 में 4 जोड़ोगे, तो 67 और 4 71 हो गया। 71 से अब 91 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2। आंसर कितना आया, 24। बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से देखो, 32 से पहले हमें 7 लाना है, तो 32 में 5 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 32 5 37, 32 5 37, ये 37 हो गया। अब 37 से 87 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 50। बात समझ में आ रही है? यहां ये 5 है, 65 से पहले आपको 7 पे जाना है, तो 65 और 2 67 होगा, 2 लिख लीजिए। अब 67 से 97 पे जाने के लिए कितनी चाहिए, 30 चाहिए, 3। बात समझ में आ रही है? अब इसी को थोड़ा सा और फास्ट करें, जैसे 69 से 91 पे जाना है, तो पहले आपको क्या करना है, 1 लाना है, तो 69 और 2 71, 71 और 20 91, 27 1 28, 28 से 68 पे जाने के लिए कितना चाहिए, 40। 9 से 5 पे जाना है, तो 39 6 45, 45 50 95। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए, है ना? नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से बड़े आराम से करना है। 63 से पहले आपको 3 से ये 7 लाना है, तो 63 4 67। अब ये 67 हो गया, 67 से 97 पे जाने के लिए कितना चाहिए, 30 चाहिए, 3 लिख लीजिए। 2.5 अंक पे लिख रहे हैं इसलिए 3 लिख रहे हैं, है ना? आपको हो गए 59 से पहले 7 पे जाने के लिए, तो 59 8 कितना हो जाएगा, 67। और 67 से 87 पे जाने के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए। बात समझ में आ रही? जोड़ने पे मास्टरी हासिल होनी चाहिए, है ना? 70 80 10 20 कैसे जोड़ना है, ये एकदम दिमाग में धड़ाधड़ आना चाहिए, है ना? ऐसी 49 से 7 पे आने के लिए, 49 से 7 कैसे आएंगे, 49 8 57, 57 20 77, 39 से 2 कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 हमने जैसे ही जोड़ा, ये कितना हो जाएगा, 42, और 42 और 10 52। 7 से 4 जोड़ोगे 31, 31 और 30 31। बात समझ में आ गई, है ना? तो ये जोड़ने का प्रोसेस है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लेके, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना? और ये स्पीड बेटा बढ़ाना बहुत जरूरी है यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ के पूरे क्वेश्चन करने हैं तो। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एक और सिंपल सा मेथड, अभी तक आपने जो पढ़ा था, अगर जनरली नॉर्मली आपको घटाना हो तो आपका तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, बगल वाले से 1 हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो आपने डायरेक्ट लिख लेते थे 9। फिर आप कहते थे ये 1 कम हो गया, यानी 8 हो गया, 8 में से 6 जाएगा, कितना होगा 2, ये आपने आंसर लिख लिया, है ना? अगर आपकी इकाई के स्थान पे 0 है, ठीक है, 2 डिजिट का क्वेश्चन है, घटाना है, तो कैसे थोड़ा सा फास्ट करें, है ना? तो आप देखो बालक, जैसे 1 लेते हो तो ये 10 हो जाता है, वैसे ही 2 हासिल लोगे तो 20, 3 लोगे तो 30, 4 लोगे तो 40, 9 लोगे तो 90। बात समझ में आ रही है? अब आपको 0 में से 61 घटाना है, तो जाहिर सी बात है 10 करोगे तो बात बनेगी नहीं, 20 करोगे तो भी नहीं बात बनेगी, 30 पे भी नहीं बनेगी, टोटल बात बनेगी किस पे, 70 पे। तो आप इधर से सीधे 7 हासिल लो, 70 में से 61 गया, कितना 9, 7 भाई साहब ने हासिल दे दिया था, कितना बचाया 2। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पे आओ, 29 है, यानी कि 30 में से घटेगा 30, इन्होंने 3 हासिल दिया, ये 30 हुआ, 30 में से 29 गया 1, 3 हासिल दे दिया था, यानी कितना बचा 4। 27, 30 में से 27 घटेगा,
तो यानी कि 3 हासिल देंगे जीरो को, 30 हो जाएगा। 27 घटाया आपने, 3 बचा, 3 हासिल दे देते, कितना बचा? तो 59, 60 में से घटेगा, 60 में से घटाइए, 0, 6 हासिल ले लिया, 60 में से 9 गया, 59 गया 1, यहाँ कितना बचा? 2। अगेन यहाँ पे आप कहोगे 40 में से जाएगा, 40 यानी कि 4 हासिल देगा, ये 40 हो, 40 में से 37 जाएगा 3, 4 हासिल दे चुका है, आप कितना बचाया? 3। यहाँ आइए, 50 में से घटेगा, 5 हासिल ले देंगे, 50 में से 43 जाएगा 60, 5 हासिल दे दिया, आप कितना बचाया? 4। थोड़ी सी भी अगर स्पीड अगर आपकी बढ़ रही हो तो इस मेथड को दिमाग में रखें। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों अभी तक हमने बात की स्पीड बढ़ाने की। अब बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो जनरली आपके एग्जाम में आते हैं। इसको जानने से पहले कुछ छोटे से क्वेश्चन जो आपको जनरली मालूम होगा, फिर भी एक बार मैं जानना चाहूंगा, यदि आपको 4 में 3 जोड़ना है तो क्या आएगा? आप कहते हो सिंपल सी चीजें सर 7 आ जाएगा। मैं अगेन कहूं कि -4 है और -3 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आप तुरंत आंसर दोगे कि सर 7 आएगा, और माइनस माइनस साइन है तो माइनस आगे जाएगा। बात सिंपल सी है। अगर मैं कहूं कि 4 में से 3 घटाना हो तो आप किस कहोगे कितना आएगा? सर 1 आएगा। और मैं कहूं -4 में से +3 करना हो तो आप कहोगे कितना आंसर आएगा? सर -1। ठीक है, सिंपल सी चीज दिमाग में याद होनी चाहिए बेटा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर दोनों की साइन, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है प्लस, और सेम साइन वाले आपस में जुड़ेंगे और अपने चिन्ह को साथ में रखेंगे। 4 और 3 साथ, चिन्ह को साथ में रखें, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। माइनस माइनस वाले हैं यानी 4 3 7 होगा और अपने चिन्ह को साथ रखेंगे अर्थात माइनस। बात समझेंगे? तो सेम साइन आपस में जुड़ जाएंगे और उनके साइन उनके साथ रहेंगे। जब डिफरेंट साइन की बात आएगी तो जो बड़ा वाला होगा वही जीतेगा, अर्थात बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 4 में से 3 जाएगा 1 और बड़े वाले का सिंबल रहेगा। जाहिर सी बात है, बड़े और छोटे में बड़े वाले का ही क्या होता है? प्रभाव रहता है ना। तो 4 और 3, यहाँ पे 4 और 3 में से कौन बड़ा? 4 बड़ा है ना। तो 4 में से 3 घटाइए 1 और बड़े वाले का सिंबल माइनस है तो माइनस। तो जब भी डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा? बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े वाले का सिंबल आप यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसी पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज हमने जो बताई आपको कि जब भी अगर आपको कैरी लेना हो, हासिल लेना हो, तो हिसाब से 1 2 3 ले सकते हैं।